आज हम अध्याय 5 तत्वों का आवर्त वर्गीकरण अध्याय के बोर्ड की दृष्टि से महत्वपूर्ण किस्मों के बारे में जानेंगे। ये अध्याय हमारे बोर्ड के अंक भार के अनुसार 4 अंक का है। कितने अंक का है? 4 अंक का है। इस अध्याय में आपको 2 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन वस्तुनिष्ठ, एक क्वेश्चन अति लघु रूपात्मक और एक क्वेश्चन आपको शॉर्ट आंसर टाइप परीक्षा में आएगा। कुल छोटे क्वेश्चन 2 क्वेश्चन होंगे जो 1 नंबर के होंगे, एक क्वेश्चन अपने लघु उत्तर का होगा वह 2 नंबर का होगा। इस प्रकार से यह अध्याय आपके 4 नंबर का है। तो हम इस अध्याय के प्रमुख क्वेश्चनों की बात करते हैं। तो पहला क्वेश्चन हमारा है कि मेंडलीव का आवर्त नियम क्या है। यानी कि तत्वों को व्यवस्थित करने के लिए मेंडलीव ने एक सारणी बनाई थी जिसे मेंडलीव आवर्त सारणी कहते हैं। और मेंडलीव का जो आवर्त नियम है वह इन्होंने परमाणु द्रव्यमान द्रव्यमान के आधार पर दिया था। तो आपको अगर पूछा जाए कि मेंडलीव का आवर्त नियम क्या है तो आप बताएंगे तत्वों के गुणधर्म उसके परमाणु द्रव्यमान का आवर्ती फलन होते हैं, यानी आवर्त फलन होते हैं। फिर हम देखें कि आधुनिक आवर्त सारणी किसने दी, यानी कि आधुनिक आवर्त सारणी है वो किसने दी थी। तो आधुनिक आवर्त सारणी हेनरी मोजले ने दी थी। किसने दी थी? हेनरी मोजले ने दी थी। तो ध्यान रहे कि आधुनिक आवर्त सारणी किसने दी, ये अगर आपसे पूछा जाए तो आप लिखेंगे मोजले। वैसे इनका नाम था हेनरी मोजले। क्या था? हेनरी मोजले। फिर अगला क्वेश्चन है जो बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है और हो सकता है कि इस बार आपको 1 नंबर का एक क्वेश्चन पूछा जाए कि आधुनिक आवर्त नियम क्या है। आधुनिक आवर्त नियम क्या है, या आपको ये पूछा जाए मोजले का नियम क्या है। मोजले का आवर्त नियम क्या है या आधुनिक आवर्त नियम क्या है। तो आधुनिक आवर्त नियम है वो अपने जितने भी तत्व हैं तत्वों के गुणधर्म उसके परमाणु क्रमांक का आवर्ती फलन होते हैं। यानी कि आधुनिक आवर्त नियम किसके आधार पर दिया गया है? परमाणु क्रमांक के आधार पर दिया हुआ है। मेंडलीव का आवर्त नियम है वो क्या है? परमाणु द्रव्यमान के आधार पर है। तो आधुनिक आवर्त नियम पूछा जाए तो आप लिखेंगे तत्वों के गुणधर्म उसके परमाणु क्रमांक के आवर्त फलन होते हैं। ये हमारा क्या है? आधुनिक आवर्त नियम है जिसे मोजले के नियम से भी जाना जाता है। फिर आपको पूछा जाए कि आधुनिक आवर्त सारणी में कितने वर्ग व आवर्त हैं। कितने वर्ग व आवर्त हैं? तो बालकों हमारी जो आधुनिक आवर्त सारणी है उसमें 7 आवर्त हैं और 18 वर्ग हैं। यानी कि आधुनिक आवर्त सारणी है उसमें अगर ऊर्ध्व रेखाओं की बात करें तो उनको तो क्या कहा गया है? वर्ग कहा गया है। क्या कहा गया है? वर्ग। और वर्गों की संख्या कितनी है? वर्गों की संख्या जो है वो है 18। कितनी है? 18 है। और अगर इसमें क्षैतिज रेखाएं की बात करें जिन्हें क्या कहा गया है? आवर्त कहा गया है। क्षैतिज रेखाओं को क्या कहा गया है? आवर्त। इनकी संख्या कितनी है?
7 है। कितनी है? 7। अब देखिए ये जो 60 आवर्त है, इसमें जो प्रथम आवर्त है उसमें 2 वर्ग है। कितने वर्ग है? 2 वर्ग है, यानी कि 2 तत्व हैं। तो प्रथम आवर्त को अति लघु आवर्त कहते हैं। तो अगर आपसे पूछा जाए कि प्रथम आवर्त को क्या कहते हैं, तो आप बताएंगे अति लघु आवर्त। जो द्वितीय व तृतीय आवर्त है उसमें वर्गों की संख्या 8 है, यानी उसमें कितने तत्व हैं? 8 है। कितने हैं? 8 है। और इन आवर्तों को लघु आवर्त कहते हैं। क्या कहते हैं? लघु आवर्त। तो दूसरा और तीसरा जो आवर्त है वो कहलाता है लघु आवर्त। चौथा व पांचवा जो आवर्त है उनमें वर्गों की संख्या 18 है, यानी उसमें 18 तत्व हैं। इसमें जो इसे दीर्घ आवर्त कहा गया है। क्या कहा गया है? दीर्घ आवर्त कहा गया है। छठा और सातवां जो आवर्त है उनमें तत्वों की संख्या है वह 32 है, उसे दीर्घ अति दीर्घ आवर्त कहा गया है। ध्यान रखें, प्रथम आवर्त को अति लघु आवर्त, द्वितीय तृतीय आवर्त को लघु आवर्त, चौथे व पांचवें आवर्त को दीर्घ आवर्त और छठे व सातवें आवर्त को अति दीर्घ आवर्त की संज्ञा दी गई है। फिर हम बात करते हैं कि कोश में यानी कक्ष में इलेक्ट्रॉन की संख्या किस सूत्र से निर्धारित करते हैं या किस सूत्र के अनुसार भरे जाते हैं। तो उसका सूत्र है 2n² के अनुसार भरे जाते हैं। यानी कि अगर आप n का मतलब क्या है, यहाँ n का मतलब कोश है। n का मतलब क्या है? कोश की संख्या। क्या है? कोश की संख्या। यानी कि पहला कोश है, क्या है? पहला कोश, तो उसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या पर देखें तो क्या आ जाएगा? 2 गुणा n का मान क्या हो गया? 1 का वर्ग 1 होता है, तो कितने आ गए? 2। तो पहले कोश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी? 2 होगी। कितनी होगी? 2। अगर दूसरा कोश है तो कितनी जाएगी? 2 गुणा कोश की संख्या कितनी है? 2, तो 2 का वर्ग करेंगे तो हमारे पास क्या जाएगा? 2 गुणा 4 बराबर 8। यानी कि दूसरे कोश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी? 8 होगी। तो इस प्रकार से अगर आपको पूछा जाए कि कोश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या किस सूत्र के अनुसार भरी जाती है या किस सूत्र से निर्धारित होती है, उसका है 2n²। संयोजी कोश किसे कहते हैं? तो कोई भी परमाणु है, कोई भी तत्व है, उसका जो सबसे बाहर का कोश है उसे संयोजी कोश कहते हैं, क्योंकि इसी कोश में उपस्थित जो इलेक्ट्रॉन है उन्हीं को ही तत्व त्यागता है या ग्रहण करता है, ताकि उसका विन्यास या कोश क्या हो जाए? पूरा हो जाए। उसे संयोजकता कहते हैं। यानी किसी तत्व द्वारा इलेक्ट्रॉन त्यागने या ग्रहण करने की जो प्रवृत्ति है उसे संयोजकता कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? संयोजकता। और ये जो प्रवृत्ति है उसके सबसे बाह्य कोश के कारण होती है, तो सबसे बाह्य कोश क्या कहलाएगा? संयोजी कोश कहलाएगा। क्या कारण है कि आवर्त में, यानी एक ही आवर्त में हम, देखो ये पहला आवर्त है, मान लीजिए एक आवर्त में हम बाएं से दाएं जाएंगे, बाएं से दाएं जाएंगे तो परमाणु का साइज छोटा होता जाता है, जबकि हम एक वर्ग में ऊपर से नीचे आएंगे तो परमाणु का साइज है वो क्या होगा? बढ़ता जाएगा। क्यों? इसका उत्तर ये है बालकों कि जब हम एक आवर्त में बाएं से दाएं जाते हैं तब इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ने के कारण
नाभिक के आवेश या नाभिक के प्रभाव के कारण वह इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर क्या करता है, आकर्षित करता है। कौन? नाभिक। इसके कारण परमाणु का आकार छोटा होता जाता है, जबकि एक वर्ग में ऊपर से नीचे जाते हैं तब कोष की संख्या बढ़ती जाती है, कक्ष की संख्या क्या होगी, बढ़ती जाएगी। इसलिए नाभिक के जो आवेश है, नाभिक की कक्ष से दूरी क्या होगी, दूरी बढ़ जाएगी। इसके कारण नाभिक का जो परिरक्षण प्रभाव है वह कम होता जाता है और जिसके कारण परमाणु का आकार बढ़ता जाता है। तो ये था हमारा कि क्या कारण है कि आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर परमाणु साइज छोटा होता है, जबकि वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर बढ़ता है। मैंडेलिक आवर्त सारणी की दो कमियां लिखी। तो मैंडेलिक आवर्त सारणी की जो कमियां हैं, तो उसमें पहली कमी तो ये है कि इसमें परमाणु द्रव्यमान को आधार लिया गया है, जबकि कई बार हम देखते हैं कि परमाणु का आकार बढ़ता नहीं है, द्रव्यमान नहीं बढ़ता। इसलिए कौन सा परमाणु अधिक भारी है, कौन सा हल्का है, उसके आधार पर निर्धारण नहीं किया जा सकता। उत्कृष्ट गैसों के बारे में इन्होंने उचित स्थान निर्धारण नहीं कर पाए। अष्टक सिद्धांत किसने दिया? अष्टक सिद्धांत किसने दिया? तो अष्टक सिद्धांत है वह न्यूलैंड ने दिया था। किसने दिया था? न्यूलैंड ने। वर्तमान में प्राकृतिक तत्वों की संख्या है तो कितनी है? 94 यानी कि 94। वर्तमान में हम देखते हैं कि 118 कितने 118 तत्वों का नामकरण व निर्धारण हो चुका है, ज्ञात हो चुके हैं। इन 118 में से 94 जो तत्व हैं वह प्राकृतिक हैं, यानी प्रकृति के अंदर पाए गए हैं। बाकी जो तत्व हैं उनका क्या किया गया है? प्रयोगशाला में निर्माण किया गया है, यानी कि वह कृत्रिम तत्व हैं। तो बालकों, ये था हमारा विज्ञान का 5वां अध्याय, जो कि बोर्ड की दृष्टि से 4 अंक का है और इसमें से जो महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं वो आपके सामने हैं। इन प्रश्नों को आप याद कीजिए और परीक्षा की तैयारी करते रहिए, इसी शुभकामना के साथ।